बुरी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूके अपने डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करना चाह रहे दिया है। जो रिसर्च प्रपोजल के बगैर दाखिले हो रहे थे उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया है। डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना अभी भी पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है और इसके अंदर थोड़ी-सी बुरी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूके अपने डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करना चाह रहे थे। यूके में जो है एक जनरल हमने ट्रेंड देखा था आफ्टर जनवरी 2024, जिसके बाद उन्होंने कोर्स वर्क प्रोग्राम्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के थे उसके अंदर डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया था। तो यूके यूनिवर्सिटीज़ ने इस रूल को बायपास करने के लिए मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम के कोर्सेज़ ऑफ़र किए, जिसके अंदर यूकेवीआई के रूल्स के मुताबिक अभी भी डिपेंडेंट्स को अलाउ किया जा रहा था। आप सबको इस बात का ऑलरेडी जो है इल्म तो है कि यूके के अंदर जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसके ऊपर रिलायंस काफ़ी ज़्यादा प्लेस की जाती है जब उनकी जीडीपी की कैलकुलेशन होती है। इसी बात को देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो है अपनी जो है फैसिलिटीज़ के ऊपर, और इस बात के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा एतमाद होता है कि बाहर से स्टूडेंट्स आएँगे और उनका जो खर्चा है, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी उनको मिल जाएगा। अब जब जनवरी 2024 के अंदर डिपेंडेंट्स को बंद किया गया कोर्स वर्क प्रोग्राम्स के अंदर और डिपेंडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ महदूद कर दिया गया कि अगर एक बच्चा है वो मास्टर्स इन रिसर्च में अप्लाई कर रहा है या पीएचडी लेवल प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, तभी वो अपने डिपेंडेंट को लेकर जाया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक तरह से रिकवर करने के लिए बायपासिंग कोर्सेज़ जो हैं वो अनाउंस किए, जो कि मास्टर्स इन रिसर्च के प्रोग्राम्स थे, जिसके अंदर कोई अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है तो अपने डिपेंडेंट को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को जो कि माइनर हैं उनको अपने साथ ट्रैवल कर सकता है। अब जब इन कोर्सेज़ को इनिशियली स्टार्ट किया गया तो हमने जनरली देखा कि इन कोर्सेज़ की फ़ी भी काफ़ी कम थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लॉस्टरशायर ने जब ये कोर्स मुतारिफ़ करवाया सितंबर 2024 इनटेक के अंदर और उसके बाद जनवरी 2024 इनटेक के अंदर, तो हमने कोर्स की फ़ी देखी कि 8,500 पर ईयर तक फ़ीस थी। इसी तरह ही हमने बाकी काफ़ी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ देखी जो कि स्टूडेंट्स को दी जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एमओए की बेसिस के ऊपर एडमिशन किया जा रहा था। कोई रिसर्च प्रपोज़ल जो है कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था, सुपरवाइज़र के अप्रूवल्स के बगैर भी एडमिशन हो रहे थे। तो जो मेन डिटरिंग फैक्टर था स्टूडेंट्स का जिसकी वजह से वो पहले मास्टर्स इन रिसर्च के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करते थे, वो यही होता था कि एक लंबा प्रोसीजर होता था। रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करवाना है 1000 वर्ड्स का, जो कि एक नोवेल केस स्टडी होनी चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेज़। सुपरवाइज़र उस केस को अप्रूव करता था और तभी एडमिशन मिलता था। अब just to facilitate students and to recover investment in one way or another, तो यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी आसानियाँ स्टूडेंट्स को दी कि भाई रिसर्च प्रपोज़ल के बगैर एडमिशन हो जाएगा, आइल्ट्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, एमओए लगा देंगे, सुपरवाइज़र की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इन अ फ्यू केसेज़ इंटरव्यू भी नहीं हो रहा था, या अगर होता था तो ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी होती थी। तो अब जो है एक इनटेक गुज़र गया जनवरी का, हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ ने हमें फ़ी रेज़ कर दी। अब हम आगे देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन ने लेटेस्ट जो अपडेट अपनी दी है, उसके अंदर इवन आफ्टर इशूइंग अनकंडीशनल ऑफर्स टू स्टूडेंट्स, उन्होंने आगे अब उन अनकंडीशनल ऑफर्स को रिजेक्ट करके आगे एडिशनल जो है रिक्वायरमेंट्स लगा दी कि अगर आपका एमओए के ऊपर एडमिशन था तो अब आप अल्टरनेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दीजिए, अगर आपका एडमिशन जो है विदाउट रिसर्च प्रपोज़ल था तो रिसर्च प्रपोज़ल भी दीजिए। तो ये सारी जो एक स्टोरी है वो सुनाने का मकसद ये था कि अगर एक स्टूडेंट अब आज के दिन प्लान कर रहा है कि उसने अपने डिपेंडेंट के साथ यूके अप्लाई करना है, तो उसको इन पॉलिसीज़ के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है। और इन सख्तियों को अनाउंस करने की वजह ये है कि ऑब्वियसली जब काफ़ी फैसिलिटेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, तो फिर उन जो है आसानियों को अब्यूज़ भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जिन सब जगहों पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी कि डिपेंडेंट्स अभी भी अलाउड हैं यूके में। अगर हम मास्टर्स इन रिसर्च के प्रोग्राम में जाते हैं, हमें कोई रिसर्च प्रपोज़ल भी सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर रहे थे यूके, और जिसका इफ़ेक्ट ये था कि यूनिवर्सिटीज़ की जो कैश कैपेसिटी थी वो कम क्वालिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है खर्च हो रही थी, जिसकी वजह से यूकेवीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ कर रही थी। अब इसका
इफ़ेक्ट क्या हुआ है? इसका इफ़ेक्ट ये है कि अब यूनिवर्सिटीज़ ने आहिस्ता-आहिस्ता एमओआई के ऊपर जो दाखिले हो रहे थे रिसर्च प्रोग्राम में, उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया है। जो रिसर्च प्रपोज़ल के बगैर दाखिले हो रहे थे, उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया है और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब ये डिमांड कर रही हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इवन अगर उन्होंने अनकंडीशनल ऑफ़र दे भी दिया है कई स्टूडेंट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल वुल्वरहैम्पटन के केस के अंदर, तो अब स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज़ लागू हो गई है कि वापस अपने अनकंडीशनल स्टेटस के ऊपर जाने के लिए उनको रिसर्च प्रपोज़ल भी देना है। एमओई अगर पहले जमा करवाया हुआ था, तो एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी देना है, वो आइल्ट्स भी हो सकता है, वो कोई और टेस्ट भी हो सकता है। अब आज के दिन मेरी एडवाइस उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, वो ये है कि डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना अभी भी पॉसिबल है। बट अगर आप अपना वक़्त बचाना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि पहले अपने आप को एक जेन्युइन स्टूडेंट के अंदर आप तब्दील करें। आप आकर किसी भी कंसल्टेंट को अगर ये कहेंगे कि मेरा दाखिला एमओई के बेसिस के ऊपर हो जाए, रिसर्च प्रपोज़ल के बेसिस के ऊपर हो जाए और जो है मेरा कोई इंटरव्यू भी ना हो, जहाज़ भी मुझे घर से आके पिक करे, रास्ते में पेट्रोल भी अपने पैसों से पहले डलवाए। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपने अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना है, अपने स्पाउस को साथ लेकर जाना है, अगर अपने बच्चों को साथ लेकर जाना है यूके और आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा स्टेटस के ऊपर जाएँ, तो बेहतर ये है कि अपने आप को पहले एक जेन्युइन स्टूडेंट बनाएँ। उससे क्या होगा कि आपकी फ़ाइल कहीं पर पूरे प्रोसेस में रुकेगी नहीं। आप सिर्फ़ उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं कर रहे होंगे, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रश है, जो ऑलरेडी क्रैक डाउन कर रही हैं नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं आइल्स के साथ, अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बनाकर सबमिट करते हैं जो कि सुपरवाइज़र अप्रूव करता है, जो कि इतनी मुश्किल बात नहीं है, 1000 वर्ड्स को लिखना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि सुपरवाइज़र अप्रूव कर सकता है। और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप किसी की कंसल्टेशन इस चीज़ को बनवाने में ले सकते हैं। बट अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी करेंगे, रिसर्च प्रपोज़ल साथ लगाएँगे, आइल्ट्स साथ लगाएँगे, अपना जो है पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि ऑन द फेस ऑफ इट आप एक जेन्युइन स्टूडेंट साबित होते हैं, तो इन दैट केस आपकी फाइल नहीं रुकेगी। जिस तरह से हमने पहले देखा, सितंबर वाले केस जनवरी में डेफर हो रहे थे, जनवरी वाले केसेस मई में डेफर हो रहे थे, मई वाले केसेस सितंबर में डेफर हो रहे थे। साथ-साथ पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही थी, कैश कैपेसिटी भी फिल हो रही थी, जो कि इस पूरे प्रोसेस से गुज़रे हुए हैं, उनको ऑलरेडी पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सब इन तमाम डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा करने के बाद अप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस आपकी फाइल भी नहीं रुकेगी, आपका वीज़ा भी लगेगा, आपके डिपेंडेंट्स का, आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का, सबका वीज़ा लगेगा और आप यूनिवर्सिटी के सामने एक जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे। इस सब बात के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप यूके ट्रैवल करें, अपने डिपेंडेंट के साथ ट्रैवल करें, अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करें, अपने बच्चों को साथ लेकर ट्रैवल करें, तो जो इस वीडियो के अंदर मैंने एडवाइस दी है, आप काइंडली उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती या इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको हमारी प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। हमारा जो है वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है और कॉल बैक फॉर्म का लिंक भी मौजूद है। आपको इस वीडियो के अंदर हमारा एड्रेस भी मिल रहा होगा। आप हमारे ऑफ़िस आकर भी हमसे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।